levels of AI intelligence in teaching. बेसिक असिस्टेंस जो जो अभी हमने बात किया, राइट. एनहांस्ड सपोर्ट, वो सपोर्ट करेगा, किसमें सपोर्ट करेगा? इवैल्यूएशन में सपोर्ट करेगा, टैबुलेशन में सपोर्ट करेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट करेगा. तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग एवरेज हैं, कितने लोग बिलो एवरेज हैं, कितने बच्चे अबव एवरेज हैं. सिर्फ उतना नहीं, कितने बच्चे एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, और वही बच्चा अगर दूसरा कंसेप्ट है तो उसमें कम मार्क्स ले रहा है, राइट. यस, कई बच्चे मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छे रहते हैं और लैंग्वेजेस में बहुत वीक हो जाते हैं, राइट. वो काम का नहीं है. वी वांट होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट. सो एनहांस्ड सपोर्ट, कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन, राइट. आई विल कोलैबोरेट, जो उस वीडियो में देखा आपने, राइट, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूज में था, राइट. सो आई विल कोलैबोरेट. It's not just about collaborating with the students, collaborating with teachers. Now I have to collaborate with machines also. So that will lead to AI-led teaching. And going forward, I will have teacher robots also. ये एक एक्सपेरिमेंट किया था बैंगलोर में. एक स्कूल है, कोविड के टाइम में एक्सपेरिमेंट किया था, but it was limited to something that it would just repeat, or it would just talk, right. But interaction उतना ज्यादा नहीं था, but आज के जमाने में वो इंटरेक्शन भी आ जाता है. So ये सब हो रहा है. It's not that all of this is going to happen in the future. All of this is happening as of now. आपको सोचना है कि ये आप आपके टीचिंग में, आपके क्लासरूम में, आपके स्कूल में इसका इस्तेमाल, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका उपयोग कैसे कर पाओगे. और इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं. शुरू करने की देरी है, राइट. तो इसके लिए सपोर्ट चाहिए. सपोर्ट के लिए पहले सबको ये समझना है. That is why we are having these sessions of understanding AI. This is our second such session. We are going to have it every 10 to 15 days. We are going to have such sessions going on, right? Okay. Now, having said this, ये सब कुछ जो हम बात कर रहे हैं, artificial intelligence systems and all that, जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे हम लेजी होते जाते हैं. क्यों? क्योंकि मुझे पता है, अरे ये असिस्टेंट है, लास्ट मिनट में करके ना मैं क्लासरूम में मैनेज कर पाऊंगी, कर पाऊंगा, राइट. नो, डोंट डू दैट, बिकॉज रिमेंबर दिस, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर क्रेजी फॉर इट, राइट. वो क्रेज आप में आनी चाहिए अभी. क्रेज यानी आपको, हम चैट जीपीटी जब यूज करते हैं या मेटा एआई यूज करते हैं, व्हाट्सएप जब यूज कर रहे हो तो वहां पे भी मेटा एआई है, तो वो भी आपको बहुत कुछ नॉलेज दे सकता है. सो यू हैव टू बी क्रेजी अबाउट इट. बहुत सारे टूल्स हैं, तो कौन सा टूल कब यूज करेंगे, कौन सा टूल अच्छा है, कौन सा टूल साइंस के लिए अच्छा है, कौन सा टूल मैथ्स के लिए अच्छा है, कौन सा टूल इंग्लिश के लिए अच्छा है, कौन सा टूल जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, वो भी आपको समझना है और सीखना है. तभी आप कंफर्टेबल हो पाओगे. नहीं तो एक ही पे निर्भर रहोगे ना, तो इट मे नॉट बी द राइट थिंग. सो यू हैव टू बी क्रेजी. थोड़ा बहुत वो क्रेजीनेस चाहिए. And nothing is easy when you are lazy for it. So when things become easy, don't become lazy. तो ये सब आपका काम आसान कर रहा है, yes. बट जब आपका काम आसान कर रहा है, उसका मतलब ये है कि आपका काम कम हो रहा है और आपका टाइम भी बच रहा है. तो जब आपका टाइम बच रहा है तो उसका क्या करेंगे आप? उसका सही तरह इस्तेमाल जब करोगे, तभी इसका फायदा होने वाला है. ऑलराइट. यस, सो ये मुझे बताना था. तो ठीक है. राइज ऑफ असिस्टेड इंटेलिजेंस, ये थोड़ा एग्जांपल देता हूं मैं, राइट. ये राइज ऑफ असिस्टेड इंटेलिजेंस. उसके पहले ये भी लास्ट वीक मैंने बोला था कि ये एक किंडल पे एक बुक पब्लिश किया है हम लोगों ने, विच इज कॉल्ड एडेप्टिव इनोवेशन. ये भी एआई आ गया, देखो. Adaptive innovation, because I have to adapt. AI जब आ रहा है
तो मुझे भी अडेप्ट करना है, और अडेप्ट करके मुझे इनोवेट भी करना है, राइट? सो दिस इज अ गुड रीड। ये आप देखो, ये जो लिंक मैंने भेजा है, किंडल किंडल पे है, Amazon किंडल, राइट? सो इट इज बेसिकली एम्पावरिंग एजुकेटर्स, एआई इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, राइट? सो जो हम बात कर रहे हैं उसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ आपको आइडियाज मिलेंगे। सी, इट्स ऑल अबाउट आइडियाज। जब मैं सीमस में था, तो बहुत बहुत साल पहले, तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, राइट? कंपनीज में जब ज्वाइन होते हो, या कोई इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन होते हो, कहीं पे भी ज्वाइन होते हो, तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है। तो इंडक्शन प्रोग्राम में हमें ये सिखाया कि देखो, आपके पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, मैंने मेरा आइडिया आपको बताया, आपने आपका आइडिया मुझे बताया, तो अभी क्या हुआ? दोनों के पास दो आइडियाज आए। वाह! अब इन दो आइडियाज को आप मिक्स करोगे तो आपके पास और दो तीन चार आइडियाज आएंगे, उसके पास भी और दो तीन चार आइडियाज आएंगे। तो दोनों अगर ऐसे शेयर करते जाओगे तो आइडियाज का भंडार बनते जाएगा। इंटेलिजेंस भी यही चीज है, जितना हम शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। अब यहाँ पे शेयरिंग किसके साथ कर रहे हैं? इंसान के साथ नहीं, मशीन के साथ भी कर रहे हैं, तो इनका इंसान के साथ तो करना ही है। दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट adaptive innovation. I have to adapt to the extent as to how I will use machines to help me. I will not want the machines to take over me. नहीं, अगर हम लेजी हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि मशीन ये सब कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे, राइट? वो सोचने वाली बात है। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड एज टू हाउ यू शुड एम्पावर योरसेल्फ। आगे जाके मशीन सब कुछ कर कर लेगा। अभी भी कर रहा है वैसे। 20 साल पहले वॉशिंग मशीन नहीं था, तो घर में वॉशिंग मशीन तो आजकल लगता ही है। कई कई घरों में डिश वॉशर भी आ गया है। वैक्यूम क्लीनर तो पहले से था। अभी तो ऑटोमेटेड रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, राइट? वो खुद ब खुद जाता है, सब क्लीन करके आता है, राइट? वाह, वंडरफुल! सो ऑटोमेशन बहुत हो रहा है। घर में सिक्योरिटी, फ्लैट सिस्टम में सिक्योरिटी, वो सीसीटीवी कैमरा है, राइट? वो सीसीटीवी कैमरा में आपका चेहरा भी पहचान लेता है। अगर मेरा चेहरा उसमें है तो ऑटोमेटिक खोल देता है, अगर मेरा चेहरा नहीं है तो वो खोलता नहीं है, राइट? सो ये सब ऑलरेडी हमारे सिस्टम में आ चुका है, बट इसको हम अडेप्ट कर रहे हैं, अडेप्ट हो गए। एजुकेशन में कैसे करें इसका? दैट इज समथिंग विच टीचर्स एंड एजुकेटर्स लाइक यू एंड मी विल हैव टू वर्क टुगेदर। तो ये जो सेशंस हैं, तो the the intention of these sessions is to bring in that different thought process. तो जब आप ये लिंक खोलोगे, तब यहाँ पे आपको पूरा बुक लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। आप ये रीड सैंपल भी कर सकते हो। रीड सैंपल में 6-7 पेज वो दिखाता है, उसमें बताता है कि क्या क्या है, कौन सा चैप्टर में कैसा है, ये वो एंड ऑल दैट। सो ज्यादा लेंथी नहीं है, 59 पेजेस है। और किंडल पे 59 पेजेस बहुत अच्छा फॉन्ट में आता है, तो इट बिकम्स इजी टू रीड। तो ये देख लो, और ये आपके स्कूल में भी शेयर करो, राइट? आपके प्रिंसिपल हो, डिसीजन मेकर हो, या और कोई आपके टीचर फ्रेंड्स हो, ताकि वी ऑल कोलैबोरेट। इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। अगर हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम हमें ही होने वाला है। हमें तो होगा ही, हमारे बच्चों को भी होगा, क्योंकि ये तो चेंजेस होते रहेंगे। अभी 10 साल पहले ऐसा कुछ एआई आएगा और ऐसा कुछ बदलाव लाएगा, ये हम सोच भी नहीं पाते। बट अभी लास्ट 3-4 सालों में इतना बदलाव आ रहा है, दैट आई हैव टू बी एडेप्टिव, आई हैव टू इंश्योर दैट आई कीप पेस विद इट। उसके साथ कॉम्पीट नहीं करना है, उसको हमारा कोलीग और कोवर्कर बनाना है। दैट इज व्हाई इट इज असिस्टेड इंटेलिजेंस, एडिशनल इंटेलिजेंस लीडिंग टू एडेप्टिव इनोवेशन। वी विल इनोवेट थ्रू कोलैबोरेशन, ऑलराइट?
Yes. Any questions? Maybe I should ask for questions. Yes. Yes, please. Any thoughts from you? Any questions? Okay, I have a few more topics. ऑलराइट नाउ ओके ठीक है अगर बाद में भी आपको कुछ पूछने जैसा लगा तो वी हैव इट राइट अभी